सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आजकल चल रही है दिवाली की सफाई। दिवाली की सफाई मतलब पूरे घर की सफाई। वैसे घर लगभग छोटा भी लगेगा, लेकिन दिवाली के टाइम पे तो साफ करते 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 हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी धूल आ रखी थी ना बाहर से, तो मैंने कहा सफाई करते करते धूप भी ऐसी आ रखी बाहर से, तो खिड़कियाँ बंद है फिर भी ऐसी धूप लगी ना बाहर से, बिल्कुल इतनी तेज़ सी धूप आ रखी थी। और दिवाली का 1 महीना पहले से ही लगभग हो जाती सफाई और साफ। मैंने कहा पहले खिड़की से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि खिड़की के पर्दे निकाले तो फिर खिड़की साफ़ करने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने साथ साथ ही पर्दे तो धो दिए थे और गीला कपड़ा करके मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े तो इतनी धूल आ रही थी। तो फिर मैंने कहा खिड़की खोलो, पूरा से साफ़ करो। ऊपर से सीढ़ियाँ इतनी आ रखी ना, ये बाहर से पीछे घास था तो घास की वजह से सीढ़ियाँ भी आ रखी थी, तो मैंने कहा फटाफट साफ़ करना हुआ। और इन दिनों तो जैसे गांव में घास कटाई होती है और सॉस का, तो हमारे यहाँ का सफाई ऐसी एक ही चीज़ होता है लगभग, उतना ही टाइम हमें भी लगता है, पूरा दिन करते हैं साफ। तो ये पहले मैंने लाइन डाली थी सफ़ेद सीढ़ियाँ आती करके, तो लाइन को मैंने साफ़ कर देती हूँ करके। तो एक खिड़की मेरी हो गई थी फिनिशिंग, तो मैंने कहा अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। एक काम तो लगभग पूरा हो गया था, फिर मैंने कहा अब आता है दरवाजे का नंबर, तो फिर मैंने कहा दरवाज़ा साफ़ कर लेती हूँ। ये खुल ही रहा था, मैं कोशिश कर रही थी कि ये खुले, बट ये खुल नहीं रहा था, इतना बंद हो, बिल्कुल ऐसे बंद हो रखा था। तब तक मैं साफ़ करते करते बाहर से आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा कौन है बाहर करके, फिर वैसे बात कर रही थी। और फिर वापस से मैंने कहा ये इसके पीछे छिपकली सी दब गई थी एक, तो मैं उसको देख रही थी, तो वहाँ से फिर मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। और एक घंटा जैसे एक ही दरवाजे में लगेगा, क्योंकि इतना धूल बैठा हुआ था ना। वैसे दिखता नहीं है, जब साफ़ करने लगो तो फिर दिखता है। हमारे यहाँ तो थोड़ा दिखता भी है, पर फिर भी अपने हिसाब से। यहाँ पर तो ऐसा लग गया जैसे मेरी गर्दनी अटक गई हो। तो फिर मेरा दरवाज़ा भी मैंने ऊपर वाला कोना पहले चेयर में जाके साफ़ कर लिया था, फिर मैंने कहा चेयर हटा के थोड़ा नीचे को साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो हर एक खिड़की, हर एक दरवाजे में इतना ही टाइम लगा मेरे को, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा तो सभी निकालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ एक खिड़की और एक दरवाजे का। सो खोलना भी था उसे, क्योंकि खुल नहीं रहा था ऊपर से। एक ही कौन सफाई हो रही है, दिवाली की सफाई और घास कटाई में देखो क्या अंतर है, इसमें भी उतना ही टाइम लगता है। उतनी मेहनत दरवाजे में करनी पड़ रही है। वैसे करना ही चाहिए, साल में एक बार तो सफाई तो होता है, सही है। दिवाली के बहाने से घर की सफाई हो जाती है पूरी अच्छे से। बट यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ है कि अभी सफाई करेंगे, फिर थोड़े दिनों में धान कटाई होगी, यहाँ पे अभी हुई। तो दरवाज़ा मेरा हो चुका है फिनिशिंग। अब आता है पंखे का नंबर। पंखा था मेरी हाइट से बहुत हाइट में था, फिर मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ी लानी पड़ती। फिर मैंने कहा अभी मैं सीढ़ी नहीं लाती, ऐसे इसी से काम चलाती हूँ। मैंने को गीला कपड़ा करके मैंने कहा फटाफट से पंखे की सफाई चल रही थी मेरी। लगभग इतना हिल रहा था ना, मेरे को दिक्कत हो रही थी। मैं सोच रही थी इससे अच्छा तो मैं सीढ़ी लाती और जल्दी से हो जाता करके, तो फिर भी मैंने जैसे तैसे कर ही दिया था। मैंने कहा करना ही है तो शॉर्ट मार के। फिर ना साफ़ करते करते जिम के सामान देख के मैं हैरान हो रही थी। मैंने तुम लोगों ने पहले सारे जिम का सामान ऑनलाइन मंगाया, फिर घर में करा करके। मैंने कहा इस सामान का क्या करेंगे, अब ये सब छोड़ के अभी जिम जाने लग गए, तो इस सामान का क्या करेंगे करके 20-20 किलो के वजन वाले 4 पाई के साइड में डाल रखे कोने में। तभी मैं दिखा रही थी इतना सामान लेके ऐसे छोड़ रखा है करके। अभी तो इसमें कम है, और भी था उसमें सामान। तो फिर से मैंने कहा उस कमरे की खिड़की तो हो गई थी, अभी मैं इस कमरे का तो मैंने खिड़कियाँ पहले कर दी थी। तो फिर मैंने कहा तब तक पर्दे भी धो लेके थे, पर्दे सूख गए थे। फिर मैंने कहा धुले हुए पर्दे को मैं सेटिंग कर लेती हूँ। तब तक पर्दे भी इतने लंबे लगाते हैं ना, अभी लगता है कि इससे अच्छा तो भाई थोड़ा छोटे से लगाया, छोटे से खिड़कियों में साइड में कम करे होते तो साइड करके आधे दबे रहेंगे साइड में और अलग से, तो फिर इसमें लग जाता है ना टाइम, तो सही बोले। इतने भारी भी होते रहे पर्दे, धोते 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 ऐसा लगता है इनको धोने के रखते टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई घास कटाई सही, इससे अच्छा तो करके। बट वो भी करते तो करते करते आदत से हो ही जाती। और एक छूट गया था मेरा साइड से लगाना, तो मैंने कहा इसको मैं लगा लेती हूँ। हाइट पे है तो इसीलिए उस पर चढ़ना पड़ रहा था दरवाजे पे। तो मैंने कहा तब तक मैं पर्दे की अच्छी सेटिंग कर लेती हूँ साइड से भी। मेरा एक खिड़की का काम तो डन हो चुका था, तो मैंने कहा अभी खिड़की और दरवाजे का काम तो हो गया है, बिस्तर धूप में डाल के आते हैं करके। फिर अंकुश और सुमित ने बिस्तर धूप में कपड़े लेके गए थे, कुछ रह भी गए थे, और वापस फिर शाम को सुखा के मैंने कहा लेके आ जाओ अपने करके। लेके आ गया था कपड़े दोनों। तो अब मैं कपड़े रख रही थी,
इतने सारे कपड़े हैं करके, सर्दियों के कपड़े। एक बार बरसात के बाद, या इस बार तो ऐसा हो गया बरसात के बाद का और दिवाली के कपड़े एक ही बार सुखाने को। वैसे मैं तो एक ही बार सुखाती हूँ, लोग 2 बार भी सुखा लेते हैं। तो फिर मेरे कपड़े भी बेड के अंदर मैंने रख दिए थे। एक ही वहाँ मस्ती चल रही थी साइड में, गद्दों के ऊपर लेटा हुआ था। मैं बोली थी तू बड़ा हो गया, अभी ऐसे मत खेल करके। तो फिर आ गए थे हम लोग दूसरे बेड पे, और वहाँ पे सामान ऐसे बिखरा पड़ा था। उन दोनों की अलग से मस्ती चल रही थी। उसको कुछ कपड़े मिल गए सर्दी के, तो ये ऐसे ही करता है, कुछ भी कपड़े निकालता है, कुछ सब कुछ पहन लेगा। मतलब अभी तो इसने एक ही हुडी पहनी है, फिर इसी कर रहा है जिम से, मतलब बैग मिल गया, बैग डाल दिया पीठ में। इतना बड़ा हो गया, शरारतें ऐसी है ना, छोटे बच्चे की तरह करता है। जो कुछ भी मिलेगा उसको, उससे खेलने लग जाएगा, कपड़े तो करेंगे तो पहनने लग जाएगा। और इसकी मेरे को टोपी मिली ना, इसकी स्कूल की टोपी थी, जब अंदर से मतलब फोर्थ में था अंकुश की। तो ये गायब करके आता था सामान ना, मैंने नाम लिखा था इसमें अंकुश करके, ताकि कहीं गायब भी होगी तो इसके नाम से मिल जाएगी करके। पहले तो छाता में भी नाम लिख के भेजना पड़ता था इसकी, हर एक चीज़ में नाम लिख के भेजना पड़ता था कि गायब हो जाएगी तो फिर मेरी है करके ढूंढना पड़ता था। तो इसीलिए फिर मैंने सारे सर्दी के कपड़े भी रख लिए थे अच्छे से बेड में। तो फिर दूसरे वाला बेड को खाली करके अंदर मैंने कहा इसके अंदर भी कहाँ से मेला लगाता होगा, पूरा बंद बेड है सब, मतलब चारों तरफ से बंद है, धो के कपड़े रखते हैं फिर भी धूल सी हो जाती करके मैं बोल रही थी। तो बेड के अंदर की सफाई भी मेरी देखो इतना निकला, अभी चारों तरफ से बंद रहता है। फिर वापस से कुछ छूट गए थे कपड़े, ये दोनों में कपड़े लेके फिर इसका जिमिंग हो जाता है, मेरी बॉडी का दिखाने लग जाता है। वहाँ से लेके इसने कपड़े यहाँ बिखेर दिए पूरे लव में। तभी मैं बोली थी अब इन कपड़ों का क्या करेंगे भाई, तूने इधर डाल दिया करके दूसरे वाले कमरे में दिखाती थी, मैंने वहाँ डाल के आ जा करके। और इसको मस्ती सही रहती है हर टाइम, और अब इसको इन कपड़ों से खेलना है। मतलब तब तक मेरा यहाँ काम बिखेरा पड़ा था, सारे पूरे घर में बिखेरा पड़ा था। जैसे जब कपड़े सुखाने होते थे, इस वाले का तो कंप्लीट हो चुका था, इस वाले बेड में जितने रखने थे। तो मैं बोली थी ये वाली भी दूसरे वाले पर फटाफट रख दो करके दोनों से। तो अभी हेल्प भी करा दोनों ने खूब सारी, ऐसा नहीं कि बेड कपड़े पे लाना सुखाने दोनों का ही काम हुआ। मेरा तो सिर्फ रखना हुआ बेड के अंदर और वहाँ से निकालना हुआ, वो फोल्ड करा उसके सिर में मार के चला गया। अब ये भी कुछ करके आएगा उसके पीछे, और इसने तो चलो अभी ध्यान नहीं दिया अभी उसके उसमें ना, नहीं तो ये भी पीछे पड़ जाता है। फिर अभी वो आएगा, फिर वहाँ पे वो भी रख रहा है, इतने अच्छे से रख रहा था ना कपड़े, वापस से ये मार रहा है उसको, ये भूलता नहीं है इन चीज़ों से। अब उसने अब इसका भी निशाना बना के उसको वो करने का है, इसका इरादा इतने ध्यान से कर रहा है। मैं कह रही थी तेरा काम है सिर्फ ये बैग को फोल्ड करके बैग में डालना है करके, तो दूसरा वहाँ बेड पे कपड़े रख रहा था, मेरा अलग ही काम चल रहा था। और दोनों ने पंखे उनके साफ़ करे, ये पर्दे उस तरफ के पर्दे लगाए, खूब काम करा वैसे दोनों ने। टैंकियाँ साफ़ करी, मैंने टैंकी का नहीं बनाया इस बार क्योंकि तीनों लगे हुए थे, तो एक भी ऐसा नहीं था कि जो वीडियो बना पाए करके, तो इसीलिए हम लोग का चल रहा था। अब उसने देन फोल्ड करी टेढ़ी मेरी, तो फिर मैंने देख रही थी उसने करा, इसने करके साइड में लगा दी थी। तो अब इसका काम था कि बैग को अच्छे से सिंपल बैग में डालना है, कैसे मतलब डालना है करके। तो मैं देखने गई थी, इसने अच्छे से रख रखा था कपड़े सारे। तो मैं बोली थी अभी तो बहुत सारे, थोड़ी सी जगह बना ली करके। ये एक्स्ट्रा कुशन बनाए थे मैंने पहले घर में ही, तो इनसे खाली अब जगह गिरती है, इतने भारी हो रखे। घर में पुरानी रजाई थी उसकी बनाई थी मैंने काले वाली कुशन घर में, तो आजकल ये निकाली नहीं, हमने ऐसे ही रखे पड़े हैं। तो ये इसको मैंने कहा तू पैक कर लिया। अब इसने ना सिंपल बैग के अंदर घुस गया पूरा, तो बाहर से गद्दे भी ला रहा था, सुमित गद्दे ला रहा था बाहर से। तो तब तक इसके यहाँ अलग ही चल रहा था ये, वो भी दो एक ही साथ ला रहा था। मैं कहती हूँ इससे बोल रही तू रहने दे करके। तो फिर मैं चली गई थोड़ा हेल्प करने, इसके यहाँ अलग से मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है इसकी। तो दो बैग गद्दे साथ ही ला रहा था, मैंने कहा इसमें डाल दो भाई करके दिखा रही थी, क्योंकि फिर इन दोनों का ये कपड़े वाला काम पूरा हो गया। फिर दोनों पर्दे लगा रहे थे, इतने अच्छे से लगा रहे थे, एक एक में लग के आधा ही काम फिर उन्होंने मतलब इस बार अच्छे से मिलके उसका भी थोड़ा टाइम मिल गया था। तो करा काम, दोनों ने पर्दे लगा लिए और मेरा अलग ही चल रहा था। मैं बोली थी मैं भी काम कर रही थी भाई, मेरे हाथ फ़ोन ही है करके। तो मैंने भी थोड़ा सा पर्दे में हेल्प करी इस वाले रूम की, क्योंकि मैंने दूसरे वाले रूम में लगाए थे। तो मैंने कहा मैं भी लगा लेती थोड़ा सा, सारा सामान बिखेरा करके दिखा रहा था। तो फिर मैं बोली थी मैं भी करती हूँ, काम करी बता रही थी। एक सिरे का वेट कर रहा था, ऊपर से जल्दी दो भाई, मैं भी नीचे कर रहा हूँ करके। एक यहाँ बैठ के ऊपर के पर्दे लगा दिया था, दूसरी खिड़की में लगा रहा था, अंकुश अभी पर्दे लगा रहा था, उसमें बैठ के देख रहा था। अब क्या कर रही भाई, ये काम तो हो गया, अब किस लिए वीडियो बना रही हो करके। मैंने कहा अभी बना, मतलब इतने काम करके बैठा हुआ था और करना जैसे। फिर मैं चली गई थी ऊपर स्टोर में, स्टोर नहीं पहले मंदिर का कमरा था, आजकल हमने इसमें स्टोर बनाया, तो नीचे वो सामान वहाँ रखा है। फिर मैंने इसकी सफाई करनी थी उस दिन, तो फिर साइड ये वाली सफाई चल रही थी मेरी, थोड़ा मतलब कट आ रहा थोड़ा सा, पर सफाई इसमें पूरी ऐसे हो रहा था ना, ये भी इतना भरा पड़ा इसमें सामान, पर थोड़ा सा क्या तो मन लगा के हो रही ना सफाई। मैंने कहा अब चलो स्टोर की सफाई भी हो गई है, तो बाहर जो स्टोर से सामान निकाला उसको निकालती मैं। एक घड़े थे, कितना सामान है स्टोर में, ये लहसुन था, ये सारा सामान स्टोर में फैला हुआ था। हमने को छोटा है दबा के हमने बहुत सारा रखा हुआ था, धनिया सुखाया था, अभी मिर्ची राई और सब करके जो सुखाया था। मैंने कहा थोड़ा इसको भी कपड़े साइड से एक कब से बक्सा पड़ा हुआ था, इसको देख रही थी। मैंने कहा वापस से स्टोर का बना ली थी मैंने। सामान सेटिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था, मैंने पहले का नहीं निकाला, इतना हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो ऊपर का कर दिया, थोड़ा इन्वर्टर के इधर अगल बगल भी यहाँ भी कर लेते।